श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजिए, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSGD गुरु पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। ये प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। यह केवल हमारे चेहरे पर झलकने वाली एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह सकारात्मकता का एक जरिया है। मित्रों, जब आप मुस्कुराते हैं तो न केवल अपने अंदर के तनाव को कम करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है। चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात हो, एक सच्ची मुस्कान अक्सर माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। वही मौन वह शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाती है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कहने के लिए तत्पर रहते हैं, पर हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। किसी कठिन परिस्थिति में जब हमारे शब्दों से चीजें और बिगड़ सकती है, वहां मौन रहकर हम हालात को खराब होने से बचा सकते हैं। मौन न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण और शांति का रास्ता भी दिखाता है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएंगे। ये एक सच्चाई है कि जीवन में दुख और परेशानियां आनी जानी है, पर अगर हम हर दुख में ही उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे, बल्कि स्थिति को और जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है जिसे हमें चुनना होता है। दोस्तों, दुख से घबराकर उसे और बढ़ाने की बजाय हमें उन छोटी छोटी खुशियों को तलाशना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद है। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य है, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना ही असली जीवन कला है। इसलिए जीवन में जब भी कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उस मुश्किल का सामना कीजिए और जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लीजिए। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करने से आप न केवल समस्याओं को हल कर पाएंगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। दोस्तों, किसी भूखे व्यक्ति से पूछ कर देखना, यकीनन वह रोटी को चांद से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है, मगर शब्द नहीं, शिकायतों की भी अपनी इज्जत है। ये हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना, क्या आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं? अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लेना, हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी पहचान
अपने स्वभाव और आदतें होती है। जब हम दूसरों को उनकी अच्छाई और कमियों के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब रिश्ते बिना किसी बोझ के सहज हो जाते हैं। मित्रों, जीवन में लोग हमेशा वैसे नहीं होंगे जैसे आप चाहते हैं, पर जब आप उन्हें वैसे ही अपनाते हैं जैसे वे हैं, तब रिश्ते सच्चे और मजबूत बनते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। किसी की बुराई या अपमान करना आसान होता है, लेकिन यह हमारे व्यक्तित्व और संस्कारों को दर्शाता है कि हम किसी के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। चाहे कोई हमें कितना भी अपमान क्यों ना करे, हमें अपने संस्कारों से गिरना नहीं चाहिए। सम्मान देना हमारी परवरिश और हमारे मूल्यों का प्रतीक है। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। हमें अपने जीवन का किरदार इस तरह निभाना चाहिए कि लोग हमें याद करें। हमारे कर्म, हमारे शब्द और हमारे व्यवहार ऐसे होने चाहिए कि जब जीवन का अंत हो, तब भी लोग हमें अच्छे दिल और सम्मान के साथ याद करें। एक सच्चे इंसान की पहचान उसके काम और उसके पीछे छोड़ी गई विरासत से होती है। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो चिल्लाने, शिकायत करने या शोर मचाने से हालात कभी नहीं सुधरते। समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना ही सबसे सही मार्ग है। हमारी खामोशी हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देती है और साथ ही कठिनाइयों से उबरने की शक्ति भी देती है। जब हम खामोशी से सोचते हैं तो हल भी मिलते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहो। एक दिन जिंदगी थक कर आपको रुलाना छोड़ देगी। मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब आप मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं तो वे भी धीरे धीरे थक जाती है। हमारी मुस्कान न केवल हमें बल्कि आसपास के लोगों को भी हिम्मत देती है। अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें तो एक दिन जीवन खुद हार मानकर हमें खुश रहने देगा। कठिन समय को मुस्कुराहट से झेलना ही असली साहस है और यही हमें जीवन की चुनौतियों पर विजय दिलाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखो, अपनों को जैसा है वैसे ही अपनाओ और सच्चे दिल से अपने रिश्तों को निभाओ। आपका आचरण ही आपकी असली पहचान है और जो सम्मान आप दूसरों को देंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगा। नजर अपनी कमियों पर भी रखो। हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका है ही नहीं वह आपका कभी होगा भी नहीं। नींद भी कितनी अजीब चीज होती है। आज आए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। जीत हासिल करो उन लोगों के सामने जो बस आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे उसे कहने दो। आपकी राह में आने वाली इन बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमता है और हर किसी का समय आता है। आज जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर दो। वक्त खुद तुम्हारी जीत की गवाही देगा। ये मायने नहीं रखता कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं। कपड़ों में सादगी हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा निखरी और शुद्ध होनी चाहिए। यही आपकी असली पहचान है। जैसे लोहे पर जंग लग सकता है, वैसे ही अगर आप अपने भीतर की अच्छाइयों को अनदेखा करेंगे तो आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। मित्रों, हमेशा अपनी आत्मा को मजबूत और स्वच्छ बनाए रखो, ताकि आपकी अच्छाई और सकारात्मकता हर कठिनाई में भी चमकती रहे। ऐसे कार्य करो जिनसे लोग यह महसूस करें कि सफलता आपकी आदत बन गई है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर और समर्पित होकर बढ़ते हैं, तो लोग आपकी जीत को सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि आपकी पहचान मानने लगते हैं। जब आप बार बार जीतते हैं तो आपकी कोशिशों का सम्मान बढ़ जाता है और लोग समझ जाते हैं कि आपकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मेहनत का नतीजा है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखें कि वही लोग महानता के शिखर तक पहुंचते हैं जो हर हार को अपनी ताकत बना लेते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर आपकी गलतियों पर हंसेंगे,
आपकी असफलताओं पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वही लोग तब खामोश हो जाते हैं जब आप अपने हौसलों के दम पर जीतते हैं। जीतने की आदत डालो, लेकिन यह जीत सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि खुद को साबित करने के लिए हो। लोगों की बातें धुएं की तरह होती है, कुछ पल के लिए परेशान कर सकती है, पर जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो ये बातें पीछे छूट जाती है। कामयाबी की इमारत अपने ही हाथों से बनाओ और उसे इतना मजबूत करो कि किसी भी आलोचना की आंधी उसे हिला ना सके। याद रखना, असली जीत वह है जब आप अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को मात देते हो। बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। मित्रों, जो लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दो। जीवन का यही नियम है, जो गिरता है वही संभलता है, और जो संभलता है वही आगे बढ़ता है। आप कितनी बार गिरते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उठकर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर कदम एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन यह आपकी इच्छा शक्ति है जो तय करती है कि आप उस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। जब आपके कर्म सच्चे और नेक होंगे तो परिणाम खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को सलाह देना, दूसरों को उपदेश देना, उनकी गलतियों को सुधारना या उनके जीवन पर टिप्पणी करना। लोगों के लिए बहुत सहज होता है, पर जब बात खुद पर आती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने या अपनी मुश्किलों का सामना करने की, तो वही लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। दोस्तों, सलाह देना आसान है, पर अपनी ही दी हुई सलाह पर अमल करना सबसे कठिन काम है। इसलिए दूसरों को कुछ कहने से पहले खुद पर गौर करना जरूरी है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान को मुश्किल बनाने के लिए एक समस्या होती है। ऐसे लोग हर स्थिति में नकारात्मकता ढूंढते हैं और आपकी ऊर्जा को भी खींचने की कोशिश करते हैं। उनकी संगत आपको निराशा और तनाव की ओर ले जाती है। जीवन में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो सकारात्मकता और हौसले के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना जरूरी है। जिन लोगों के पास हमेशा समस्याएं ही समस्याएं हो, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मित्रों, अगर आपको सच में कामयाबी पानी है तो उसके लिए दिल में एक आग होनी चाहिए। केवल विचार करना और योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। कामयाबी के लिए एक मजबूत जुनून और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। बिना अंदरूनी तरफ के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जो लोग केवल सोचते रहते हैं, वे वही खड़े रह जाते हैं, जबकि वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके दिल में अपने सपनों को पूरा करने की अदम्य इच्छा होती है। जब तक आपके भीतर यह आग जलती रहेगी, कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। दुश्मनों से प्यार बढ़ता जाएगा। मित्रों, जब आप दोस्तों को बार बार परखते जाओगे, कई बार हम अपने दोस्तों को इतनी बार परखते हैं कि रिश्तों में दरार आने लगती है। हर व्यक्ति में कमियां होती है और बार बार परीक्षा लेने से रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है, जबकि दुश्मनों के प्रति कटुता हमें केवल नुकसान पहुंचाती है। इसलिए रिश्तों को परखने की जगह उन पर भरोसा करना और उनके साथ ईमानदार बने रहना सबसे बेहतर होता है। इंसान जो अपने लालच और स्वार्थ में अंधा हो जाए, असली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देते हैं और ऐसे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका आचरण इतना खतरनाक हो जाता है कि वे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए जीवन में हमेशा दूसरों की भलाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे इंसान की पहचान है। मित्रों, जब आप अपने अतीत की ओर देखोगे तो अनुभव मिलेगा, भविष्य की ओर देखोगे तो आशा मिलेंगे, चारों ओर देखोगे तो सच्चाई नजर आएगी, लेकिन जब आप खुद के भीतर झांकेंगे तो वहां परमात्मा का एहसास और आत्मविश्वास मिलेगा। अतीत हमें सीख देता है, भविष्य हमें सपने और उम्मीदें देता है, लेकिन असली शांति तब मिलती है
जब हम अपने अंदर झांकते हैं, आत्मनिरीक्षण से हमें खुद को समझने का अवसर मिलता है और परमात्मा का एहसास भी वहीं से होता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अंदर की शांति और आत्मविश्वास ही हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का साहस देते हैं। कभी कभी जब किसी अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह काबिल है। हो सकता है असल काबिल व्यक्ति ने ही कोशिश नहीं की हो। ये सच है कि सफलता हमेशा काबिलियत की मोहताज नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही प्रयास की जरूरत होती है। कई बार योग्य व्यक्ति अपनी झिझक या डर की वजह से पीछे रह जाता है और उसकी जगह कोई और सफलता हासिल कर लेता है। इसलिए जरूरी है कि हम कोशिश करने से ना डरें और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। दोस्तों, जिंदगी हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, बस आपको इसे सुनने की कला सीखनी होगी। जीवन में हर क्षण एक पाठ है और अगर हम उस पाठ को ध्यान से सुने और समझे तो हमें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। जीवन के हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखे और उसे अपने जीवन में लागू करें। यही असली सफलता की कुंजी है। वास्तव में वही रिश्ते लंबे चलते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, ना कि समाज की मजबूरियों से। सुबह जल्दी उठना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अहम और वहम से। जब आपको जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझ में आ जाए, तब आप वाकई समझदार हो जाते हैं। पानी में गिरने से डूबने का खतरा नहीं होता, फसल खतरा तब होता है जब आपको तैरना नहीं आता। जहां कोई उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की भी जगह नहीं होती। मित्रों, जीवन की चिंता मत करो, आप इससे बचकर नहीं निकल सकते। अगर आपको जिंदगी को बदलना है तो इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी और इसे सरल बनाना हो तो पहले समझना होगा। कभी कभी आपको जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने ही सिखाया होगा कि कैसे तैरते हैं, पर वही लोग बाद में आपको ही डुबाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने खुद अपने हाथों से आगे बढ़ाया होगा, पर वही लोग आपको नीचे गिराने से पीछे नहीं हटेंगे। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। कोई अनजान नहीं होता, अपनी गलतियों से बस हौसला नहीं होता। खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का बात संस्कार और आदर की होती है। साथियों, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है
मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है, इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं चलकर देखा है। अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज पर वक्त और तकदीर से आगे निकल ना सका। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता देना, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। मित्रों, जो बात आपको कमजोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वह हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यह होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। असल में जब जिंदगी हमें चुनौती देती है तब हमें एहसास होता है कि जिस सहारे की हमें तलाश थी वह तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ था। अक्सर लोग हमारी तकलीफें समझने का दावा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी हमारी लड़ाई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह उसे खुद ना लड़े। इसलिए खुद पर भरोसा रखें। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को सामने लाने का काम करती है। इसलिए जब जिंदगी आपको अकेला महसूस करवाए तब यह मान लेना कि यह वह समय है जब आपको खुद को ढूंढना है। दोस्तों, हर कठिनाई के पीछे एक सीख होती है और हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह। सहारे की उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सहारा खुद का ही होता है। अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब कोई भी समस्या आपको कमजोर नहीं कर सकती। खुद के लिए खड़े होना, खुद की लड़ाई लड़ना और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, यही असली ताकत है। वक्त चाहे जैसा भी हो, जो हंसते हुए बिता लिया जाए वही सबसे कीमती होता है। अंत में जिंदगी का सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुस्कान वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा ताकत देती है। खुद के सहारे आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा आपके भीतर ही है। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से, क्योंकि वही है जो कभी ना उम्मीद नहीं करता। लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों में उलझे हैं। हर कोई किसी ना किसी सहारे की तलाश में है। ऐसे में किसी से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। यदि दुनिया बुरी लग रही है तो पहले ये समझ लो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई आपका सहारा कैसे बनेगा जब वह खुद ही सहारा ढूंढ रहा हो। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन करो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के साथ हमेशा लिमिटेड जुड़ा होता है, वैसे ही हमें भी अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर ही अपने लक्ष्यों को पाना चाहिए। सफलता के साथ अनुशासन और गरिमा का होना जरूरी है। दोस्तों, जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितनी कोशिश कर लो, कभी ना कभी बंद करना ही पड़ता है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में बांध कर रखना केवल आपको ही दुख देगा। हर व्यक्ति को उसकी राह चुनने का अधिकार है, और जब समय आता है तो हमें भी उसे जाने देना चाहिए। जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है तो वह नई संभावनाओं के लिए जगह छोड़ता है। इसलिए बदलाव को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जबरदस्ती किसी को पकड़ कर रखने से हम केवल खुद को बांध लेते हैं। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम जाने वालों को जाने देते हैं और नई खुशियों का स्वागत करते हैं। जीवन का हर पल एक नई शुरुआत है और हमें उसे पूरी तरह से जीने का अवसर देना चाहिए। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो यह कहता है कि धीरे चलिए, ना यह कहता है कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आएंगे और ना ही दोबारा मौका देंगे। मित्रों, जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है।
आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। जब हर कोई सिर्फ अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने में लगा हो तो सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में सही संवाद और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप सुनने का कौशल विकसित नहीं करेंगे तब तक समझना संभव नहीं है, और बिना समझे कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना दोस्त होते हैं, ना संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखो कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम ना हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसीलिए संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि संगत ही आपके विचारों, आदतों और जीवन की दिशा को आकार देती है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। रिश्तों की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है, और जब उस नींव को छल से कमजोर किया जाता है तो रिश्तों का टूटना स्वाभाविक होता है। इसी तरह बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं, क्योंकि जो चीजें जल्दबाजी में की जाती है उनका परिणाम भी अक्सर विपरीत होता है। दोस्तों, जीवन में सही दिशा चुनने के लिए गहरे विचार और सही निर्णय आवश्यक है। जो भी हम कहते हैं या करते हैं उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल जाने पर पछतावा ही शेष रह जाता है। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। समय के साथ हर चीज का हिसाब बराबर हो जाता है। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है। कठिन समय हमेशा सिखाने के लिए आता है, और जो उसे धैर्य से सहते हैं वे आने वाले अवसरों के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। ये जीवन का एक विचित्र सच है कि जो दूसरों की भलाई में जुटे रहते हैं वे कई बार खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका प्रयास व्यर्थ है। उनकी अच्छाई कभी ना कभी लौट कर आती है, बस उसे समझने और महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। दूसरों में दोष देखना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन। आत्मविश्लेषण ही वह मार्ग है जो हमें अपने और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना सिखाता है। खुद को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया हर कदम आपको न केवल आंतरिक शांति देता है, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है। इसलिए जीवन को सरल और सार्थक बनाने के लिए खुद पर ध्यान दें, दूसरों को समझने की कोशिश करें और अपनी सोच को व्यापक बनाएं। यही सही मार्ग है जहां हानि और लाभ, छल और हिसाब सब कुछ संतुलित हो जाता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जब लोग आपके खिलाफ बोलते हैं
या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब खामोश रहना ही सबसे बेहतर जवाब होता है। मित्रों, वक्त अपनी गति से चलता है और वह हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन असल में यही खामोशी आपके अंदर की ताकत और धैर्य को दर्शाती है। वक्त के साथ वही लोग आपके आगे झुकेंगे जिन्होंने कभी आपको गलत समझा था। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वह अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। जब हम चुनौतियों का सामना बिना गुस्से या निराशा के करते हैं, तब हम अपने अंदर एक अद्भुत ताकत महसूस करते हैं। यह ताकत हमें कठिन समय में टूटने से बचाती है। सब्र करना और सहनशील बने रहना वह गुण है जो इंसान को महान बनाते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसके लिए दिल और दिमाग दोनों में स्थिरता की जरूरत होती है। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी सच्ची फिक्र करते हैं। ज्यादातर लोग आपकी हैसियत और संपत्ति को देखकर आपके करीब आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपकी तबीयत, आपकी खुशी और आपकी तकलीफ के बारे में पूछता है, वही असली रिश्ते की पहचान होता है। दोस्तों, ऐसे लोग आपके जीवन में सबसे बड़ा खजाना होते हैं, क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े होते हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हो, हमारे पास अपनों की तकलीफ ना पड़ पाए तो अनपढ़ है। हम डिग्रियां और शिक्षा हमें सफल बना सकती है, लेकिन असल समझ वही होती है जब हम अपने अपनों की भावनाओं और तकलीफों को समझ सके। अगर हम अपनी शिक्षा के बावजूद अपनों के दुख को महसूस नहीं कर पाते, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। असली पढ़ाई इंसानियत और रिश्तों की कद्र करना है। दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हम अपने रिश्तों को सहेज कर रखें, अपनों की भावनाओं को समझें और उनकी मदद करें जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तभी हम सच्चे अर्थों में शिक्षित कहलाएंगे। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान के साथ ही भगवान है। साथियों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, कृपया हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखे। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।